Last class we were discussing concept of phase and we discussed that phase of a vibrating particle will give us the state of the particle and it will tell us about the state regarding its displacement and direction of vibration at a particular instant. तो जो फेज होता है वो आपको ये बताता है कि राइट नाउ पार्टिकल जो है वो कहाँ है ड्यूरिंग अ गिवन साइकिल और वो किधर को जा रहा है. और when we talk about phase we always represent our given oscillatory motion in form of sine function. जब भी हमने phase की बात करनी है तो हम अपने इक्वेशन को साइन फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे. दैट इज y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. तो ये याद रखना है कि जब भी आप फेज लिखते हो तो जब भी फेज को आपने पढ़ना है तो हमने ऑसिलेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया, एक साइन फंक्शन एक कोसाइन फंक्शन. और हम जब फेज को पढ़ रहे हैं दोनों फंक्शन में से हम किसी एक के अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी करेंगे. हम जो स्टडी कर रहे हैं वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं. और जब हम साइन फंक्शन के अकॉर्डिंगली स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो साइन के बाद ये जो एंगल आ रहा है इस एंगल को हम फेज कहते हैं और हम फेज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय फाई. तो हमारे पास जो फेज होता है वो होता है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. ये आपका फेज बन गया. फेज है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. और ये जो फेज है ये विद टाइम बदल रहा है. आपकी जो बॉडी की पोजीशन है डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो विद टाइम बदल रही है. एंड व्हेन योर टाइम इज ज़ीरो तो हम गिवन फेज को बोलेंगे इनिशियल फेज. और इनिशियल फेज का क्या मतलब है कि आपका जो फाई है वो फाई नॉट के इक्वल है, क्योंकि आप टाइम ज़ीरो पुट करो तो फाई जो है वो फाई नॉट के इक्वल हो गया. तो ये आपका इनिशियल फेज बन गया. अब ये जो गिवन केस है हमने लास्ट क्लास में ऑब्जर्व किया था कि अगर मैं ये साइन फंक्शन के अकॉर्डिंगली अगर मैं फेस को स्टडी करता हूँ तो फिर इसमें जो ज़ीरो फेज का मतलब यू आर एट मीन. आप मीन पे हो. ज़ीरो फेज का मतलब आप मीन पे हो. एंड आपका फेज ज़ीरो से ज़्यादा और 90 मतलब पाई बाय टू से कम है. तो इसका मतलब है कि यू आर एट मीन. यू आर मूविंग फ्रॉम मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम. आप मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो. तो अगर आपका फेज इसके बीच में कुछ भी है तो आप मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के अंदर हो और जा किधर को रहे हो, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ. एंड इफ योर फेज इज पाई बाय टू देन यू आर एट पॉजिटिव एक्सट्रीम. तो आप पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हो. तो अगर मेरा फेज पाई बाय टू है तो मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हूँ. एंड अगर मेरा जो फेज है वो पाई बाय टू से ज़्यादा और पाई से कम है तो वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम टू मीन. हम पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहे हैं. एंड अगर हमारा जो फेज है वो लेट अस से पाई है देन वी आर एट योर मीन अगेन. तो हम दोबारा मीन पे हैं. और जब हमारा जो फेज है वो पाई से ज़्यादा और 3 पाई बाय 2 से कम है तो इसका क्या मतलब है कि वी आर मूविंग फ्रॉम मीन टू नेगेटिव एक्सट्रीम. हम मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं. और जब हमारा जो फेज है वो 3 पाई बाय 2 आ गया तो वी आर एट नेगेटिव एक्सट्रीम. हम नेगेटिव एक्सट्रीम पे हैं. और जब हमारा फेज जो है वो 3 पाई बाय 2 और 2 पाई के बीच में है तो वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम टू मीन. हम नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहे हैं.
और जब हमारा जो फेज है वो 2 पाई है, तो हम दोबारा मीन पर हैं और हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये जो मेन है फेज 0, आप मीन पर हो। फेज पाई/2, आप पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हो। फेज पाई, आप दोबारा मीन पर हो, पर अब आप नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो। और फेज 3 पाई/2, आप नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गए हो। और फेज जो है वो 2 पाई, तो आप दोबारा मीन पे हो, पर आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। और ये जो आपके पास फेज 3 पाई/2 है, इस फेज को आप -पाई/2 भी कह सकते हो। माइनस में जब हम फेज लेंगे तो हम वो जो साइकिल है उसमें ऑपोजिट मूव करेंगे। तो जब हम ऑपोजिट मूव कर रहे हैं तो आपका जो 3 पाई/2 और -पाई/2 दोनों पोजीशंस जो हैं वो क्या है, सेम है। दोनों सेम फेज को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास एक गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये मेरे पास गिवन SHM की इक्वेशन है। तो इसमें जो r है ये एम्पलीट्यूड हो गया, और ये जो ओमेगा है इससे मेरे को टाइम पीरियड जो है वो मिल गया। और यहाँ पर मेरा जो गिवन फेज है, फेज वो ओमेगा टी है। और जो मेरा इनिशियल फेज है वो 0 है, क्योंकि जब आप टाइम को 0 पुट करोगे, आप जब टाइम को 0 पुट करोगे तो आपका फाई नॉट 0 आएगा, आपका इनिशियल फेज 0 है। इसका मतलब कि आपका जो गिवन ग्राफ है वो इनिशियली 0 फेज से स्टार्ट होगा। और अगर आपका ग्राफ इनिशियली 0 फेज से स्टार्ट होगा तो 0 फेज का मतलब है कि आपका ग्राफ मीन से स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पर ये y, ये आपके पास t, आपका ये जो ग्राफ है वो ऐसे ऐसे बनेगा आपका ग्राफ। ये आपका गिवन ग्राफ है। और इस ग्राफ में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो -r से +r। और ये जो आपका ऑसिलेशन हो रहा है इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपका जो ग्राफ है वो 0 फेज से स्टार्ट हुआ। तो ये मेरे पास गिवन इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास गिवन ग्राफ बन गया। अब हमारे पास देखो इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू r कॉस ओमेगा टी। मैंने अब इसको यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना है, और मैंने इसको फेज के कंसेप्ट से बनाना है। तो मैं फेज का कंसेप्ट क्या है कि जब भी किसी फंक्शन को आपने फेज के फॉर्म में देखना है तो साइन फंक्शन और पॉजिटिव। तो मेरे पास ये जो फंक्शन है इसको मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू r। अब इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा। अब साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, कॉस ऑफ थीटा इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। साइन इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा अगर कॉस थीटा है तो यहाँ पे हमेशा जब भी लिखना है तो थीटा पहले लिखना है। और जब मैं ये 90 लिख रहा हूँ तो इस 90 को मैं लिखूंगा पाई/2। मेरे पास ये बन गया y इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो ये आपके पास बन गया y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। अच्छा, अब ये जो y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 ये जो आपके पास बना, इसमें अगर आप नोटिस करो तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये साइन के बाद जो है ये अब आपका फेज है, दिस इज योर फेज। और अगर मैं इनिशियल फेज देखना चाहता हूँ, हाँ जी, इनिशियल फेज का मतलब टाइम को 0 पुट करो तो आपके पास इनिशियल फेज आएगा। क्या बनेगा इनिशियल फेज, पाई/2 रेडियन। पाई/2 रेडियन का मतलब आप कहाँ हो, पॉजिटिव एक्सट्रीम। पाई/2 का मतलब यूर एट पॉजिटिव एक्सट्रीम। और यहाँ पे मैं इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करूँ y को t के साथ, तो मैं यहाँ पे जब ये ग्राफ प्लॉट करूँगा तो मेरा ग्राफ पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया +r, ये आ गया -r, और मेरा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। ये आपका ग्राफ जो है, ये आप बॉडी की जो ऑसिलेशन है वो ऑब्जर्व करोगे,
और ये आपकी ऑसिलेशन हो रही है। तो ये आपकी गिवन ऑसिलेशन है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। और इस केस में आपका जो इनिशियल फेज है वो π/2 है, और π/2 इनिशियल फेज मतलब कि यू विल स्टार्ट योर इनिशियल, मतलब एट द स्टार्ट आप कहाँ हो। तो एट द स्टार्ट आप कहाँ हो, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हो। हाँ जी, क्लियर है ये। अब मेरे पास आ गया y = -r साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, अब है तो ये साइन फंक्शन ही है, पर पहले ये माइनस है, तो इस माइनस को पहले पॉजिटिव फंक्शन करना पड़ेगा। जब भी फेज के फॉर्म में लिखना है, साइन फंक्शन होना चाहिए और फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि जो आपका गिवन माइनस साइन थीटा है, दैट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। वाई? बिकॉज साइन ऑफ 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, और 180 हटाओगे तो साइन विल बी साइन। तो यहाँ पे इसको हमेशा जब भी लिखना है तो पहले ये थीटा होना चाहिए, और फिर ये आपके पास आ गया 180 मतलब पाई। क्लियर है ये? तो मेरे पास ये गिवन कन्वर्जन, ये कन्वर्जन याद रखनी है पेपर में, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने हैं, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मेरे पास ये जो y है ये बन गया r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। तो y = r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। एंड ये जो आपको नजर आ रहा है ये अब आपका क्या बन गया, फेज। तो इनिशियल फेज क्या होगा, हाँ जी क्या होगा इनिशियल फेज, टाइम 0 पे आपको इनिशियल फेज मिलेगा, हाँ जी क्या होगा, दैट इज पाई। पाई का मतलब यू आर एट मीन, बट यू आर एट मीन एंड फिर आप कहाँ जा रहे हो, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। यू आर एट मीन मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव, क्योंकि पाई का मतलब ये है कि आप मीन पर हो, पर अब अगले इंस्टेंट आप किधर जाओगे, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। अगर जीरो फेज है तो आप मीन पर हो और फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो। अगर आप पाई फेज है तो मीन पर हो, पर नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं, मेरे पास यहाँ पर ये y और ये टाइम, एंड आपके पास ये गिवन एम्पलीट्यूड आ गया प्लस आर माइनस आर, तो आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसे वेरी करेगा। तो आपका ग्राफ ही ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। तो पता लगा क्यों नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि मीन है, पर मीन से आप किधर जाओगे, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। एंड फिर ये आपका गिवन ग्राफ है जो आप ऑब्जर्व करो। हाँ जी, क्लियर है ये। तो दिस इज योर गिवन वेरिएशन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने के, जब भी आप ग्राफ बना रहे हो तो इनिशियल फेज कैसे देखना है, और इनिशियल फेज की वैल्यू से आपको पोजीशन कैसे पता चलेगी। मेरे पास आ गया y = r साइन ओमेगा टी प्लस π/6। y = r साइन ओमेगा टी प्लस π/6। अब इसमें तो देखो ये साइन फंक्शन है और पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका फेज बन गया। और अगर आप टाइम 0 ले लो तो आपके पास जो फेज आएगा वो इनिशियल फेज है, और वो क्या आ गया, π/6। तो आप कहाँ हो, आप हो बिटवीन 0 एंड π/2। आप मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम में बीच में कहीं हो, और आप जा किधर को रहे हो, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो। एंड इस केस में अगर मैं यहाँ पे टाइम को 0 पुट करूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू जो है वो आ गई r साइन π/6। एंड व्हाट इज साइन π/6, पाई इज 180, तो 180/6 इज 30 डिग्री। तो ये जो y की वैल्यू है ये कितनी आ गई, r/2। तो आपका जो स्टार्टिंग एट t0 y इज r/2, और आप जा किधर को रहे हो, आप जा रहे हो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। क्यों पॉजिटिव एक्सट्रीम, क्योंकि आपका जो ये π/6 है वो इसमें लाई कर रहा है,
और हमने कहा था कि अगर हमारा जो गिवन फेज है वो 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है विद टाइम, और ये हमारे पास गिवन एम्पलीट्यूड है। तो ग्राफ जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम r/2, और ये ग्राफ r/2 से स्टार्ट होके ये गिवन लिमिट्स के बीच में ऑसिलेट करेगा। ये हमारी गिवन ऑसिलेशन है। तो दिस इज हाउ द ऑसिलेशन विल टेक प्लेस। एंड ये आपकी गिवन ऑसिलेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो आपको इनिशियल फेज बताएगा, और फेज जब भी लेना है तो साइन फंक्शन में लेना है, और फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ जी, ये क्लियर है, देखो जो अभी हमने कहा है। अब फेज की एक और सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि अगर दो ऑसिलेशंस हो रही हैं सेम टाइम पर, इफ देयर आर टू ऑसिलेशंस टेकिंग प्लेस एट सेम टाइम, और आप उन दो ऑसिलेशंस को कंपेयर करना चाहते हो, उनको आपस में देखना चाहते हो कि ये एक ऑसिलेशंस एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली कैसे हो रही हैं, तो फिर आप उन दोनों के फेज को कंपेयर करते हो। तो व्हेन वी वांट टू स्टडी two oscillations together at same time and we want to compare their oscillations with each other, what we do is we compare their phase, and from the comparison of phase we come to know that how they are oscillating with respect to each other. तो ये जो फेज का कंसेप्ट है वो दो ऑसिलेशंस को आपस में रिलेट करने में बहुत हेल्प करता है, और ऐसे केस में हम फेज डिफरेंस निकालते हैं, उन दोनों के फेज का फर्क निकालते हैं। तो नाउ विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय फेज डिफरेंस? योर phase difference between two vibrating particles tells the lack of harmony in the vibrating states of two particles at a given instant. दो पार्टिकल्स एक ही टाइम पर वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, और मैं वो जो दो पार्टिकल जो एक ही टाइम पे वाइब्रेट या ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी ऑसिलेशन को कंपेयर करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो कितनी सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज मतलब एक दूसरे के साथ कितना तालमेल के साथ वो ऑसिलेशन हो रही हैं। तो वो देखने के लिए मैं उन दोनों के फेज को कंपेयर करता हूँ, और उस कंपैरिजन को मैं फेज डिफरेंस बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को फेज डिफरेंस जो है वो लैक ऑफ हार्मनी बताएगा कि हाउ मच इज द लैक ऑफ हार्मनी। जितना ये फेज डिफरेंस ज्यादा होगा, लैक ऑफ हार्मनी उतना ज्यादा है। अगर ये फेज डिफरेंस 0 है तो देर इज नो लैक ऑफ हार्मनी। नो लैक ऑफ हार्मनी का क्या मतलब है? टोटली दोनों ऑसिलेशंस सिंक्रोनाइज्ड हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। कब? जब लैक ऑफ हार्मनी 0 है। और लैक ऑफ हार्मनी को मैं क्या बोल रहा हूँ? फेज डिफरेंस। तो अगर फेज डिफरेंस 0 है तो कोई हार्मनी में लैग नहीं है, मतलब बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड, बिल्कुल एक जैसी ऑसिलेशंस। और जितना ये फेज डिफरेंस ज्यादा होगा, लैक ऑफ हार्मनी उतनी ज्यादा होगी। तो मेरे पास लेट अस से दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, आई कंसिडर टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। तो आई हैव वन पार्टिकल 1 and this particle 1 is having your oscillation as a sin omega 1 t plus phi naught 1। तो ये पार्टिकल 1 की ऑसिलेशन होगी। एंड नेक्स्ट इज योर पार्टिकल 2, and oscillation of particle 2 is b sin omega 2 t plus your initial phase phi naught 2। तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका फर्स्ट पार्टिकल का फेज है। तो फर्स्ट पार्टिकल का फेज हो गया ओमेगा 1 टी प्लस फाई नॉट 1, और ये आपका सेकंड पार्टिकल का फेज है। तो साइन के बाद जो भी होगा वो फेज, और फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए तब फेज निकलना है। तो मेरे पास यहाँ पे सेकंड पार्टिकल जो मेरे को नज़र आ रहा है, इस सेकंड पार्टिकल का जो फेज है वो आ गया ओमेगा 2 टी प्लस फाई नॉट 2। ये हमारे पास दो फेज आ गए। अब
इन दोनों का जो फेज का डिफरेंस है, इन दोनों का जो फेज का डिफरेंस है, इसको हम बोलेंगे फेज डिफरेंस। तो दो पार्टिकल्स के फेज को माइनस कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? फेज डिफरेंस। और जब आप इनको माइनस करो, देखो ये दोनों को माइनस करो, तो जब आप माइनस करोगे तो आप माइनस करने पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो वैल्यू है ये आ रही है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस फाइ 0 2 माइनस फाइ 0 1। ये मेरा फेज डिफरेंस आ गया। और मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो मेरा फेज डिफरेंस है, दिस इज चेंजिंग विद टाइम। ये टाइम के साथ बदल रहा है। एज दिस टाइम विल चेंज, जैसे जैसे ये टाइम चेंज करेगा, मेरा फेज डिफरेंस जो है वो भी क्या करेगा? चेंज। तो हर टाइम वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वो जो लैक ऑफ हार्मनी है वो बदल रहा है, हर टाइम सेम नहीं है। आप देखोगे दो ऑसिलेशंस को, तो आप क्या नोटिस करोगे कि यार ये जो दो ऑसिलेशंस हैं कभी बिल्कुल एक जैसी हो रही हैं, फिर आप देखोगे कि नहीं यार इनकी ऑसिलेशन में ना थोड़ा फर्क पड़ रहा है। पहले आपको लगेगा यार दोनों इकट्ठे मीन पे हैं, अरे यार दोनों इकट्ठे एक्सट्रीम से निकले हैं, तो आपको लगेगा कि यार बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है। थोड़ी देर बाद देखोगे कि नहीं यार फर्क पड़ गया, वो मीन पे है, वो एक्सट्रीम पे है, अलग अलग जगह पर है, तो उनमें लैक ऑफ हार्मनी हो गया। पर आप क्या नोटिस करोगे कि वो जो फेज का डिफरेंस है वो बार बार क्या कर रहा होगा? बदल रहा होगा। क्यों बदल रहा होगा? क्योंकि ये टाइम चेंज करेगा तो फेज डिफरेंस भी चेंज करेगा। पर हमारे सिलेबस में जब हम पढ़ेंगे फेज डिफरेंस को तो हम थोड़ा उसको स्पेशल केस में पढ़ेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो हम कम्प्लेक्स नहीं करेंगे, तो हम इसका स्पेशल केस पढ़ेंगे। और इसका जो स्पेशल केस है, दैट स्पेशल केस इज योर ओमेगा 1 and omega 2 are equal, both particle oscillate with same omega, same time period। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो पार्टिकल है इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई/ओमेगा 1 है। ये जो पार्टिकल है इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई/ओमेगा 2 है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि दोनों पार्टिकल्स का जो ओमेगा 1, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग अलग होने के कारण दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो बार बार क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन अगर अगर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, दैट इज बोथ ऑसिलेट विद सेम टाइम पीरियड, बोथ ऑसिलेट विद सेम टाइम पीरियड, और ओमेगा दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है, तो फिर आप क्या नोटिस करोगे कि ये देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो आपका जो फेज डिफरेंस आएगा वो फेज डिफरेंस हो जाएगा फाइ 0 2 माइनस फाइ 0 1। और आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो फेज का डिफरेंस आ रहा है, अब ये टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा, देखो टाइम तो निकल गया। और अगर ये टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा तो ये जो फेज का डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि इफ योर गिवन पार्टिकल्स ऑसिलेट विद सेम टी और सेम ओमेगा, देन द फेज डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। ये स्पेशल केस हमारे गिवन कंसेप्ट्स में हम यूज करेंगे मैक्सिमम जब भी हम न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या याद रखना है कि दो पार्टिकल्स अगर ऑसिलेट कर रहे हैं, आप उनके ऑसिलेशन को कंपेयर करना चाहते हो। कैसे कंपेयर करोगे? उनके फेज को आपस में कंपेयर करके। कैसे कंपेयर करोगे? उनका डिफरेंस निकाल के। वो जो डिफरेंस है वो आपको उनके बीच में लैक ऑफ हार्मनी बताएगा। जितना वो डिफरेंस ज़्यादा होगा लैक ऑफ हार्मनी उतना ज़्यादा है। और अगर वो डिफरेंस ज़ीरो आया तो बिल्कुल भी लैक ऑफ हार्मनी नहीं होगा, वो दोनों बॉडीज जो है वो बिल्कुल एक जैसे ऑसिलेट करेंगी, वो सिंक्रोनाइज्ड वे में ऑसिलेट करेंगी। और अगर दोनों के टाइम पीरियड अलग अलग हैं तो आपका फेज डिफरेंस हर वक्त क्या करेगा? चेंज करेगा। लेकिन अगर दोनों के टाइम पीरियड सेम है तो फिर आप क्या नोटिस करोगे? उनके बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो हर इंस्टेंट पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे उनका फेज का डिफरेंस क्या रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा। तो इसको थोड़ा सा अब हम ग्राफिकली समझते हैं। सपोज योर फर्स्ट पार्टिकल is oscillating with your equation y is equal to a sine of omega t, and your second particle is oscillating with y is equal to b sine of omega t। तो आप क्या नोटिस करोगे, जो आपका फर्स्ट पार्टिकल है और जो सेकंड पार्टिकल है, उनकी जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो अलग अलग है। एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हैं। सेम भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अलग इसलिए लिए ताकि मैं ये बता सकूं कि एम्पलीट्यूड अगर अलग भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये मेरा साइन फंक्शन है और पॉजिटिव फंक्शन है, तो इसका जो फेज है वो ओमेगा टी, और ये भी साइन फंक्शन है और पॉजिटिव फंक्शन है, इसका भी फेज ओमेगा टी। और अगर मैं इन दोनों के फेज को कंपेयर करना चाहता हूँ तो ये मेरा फेज हो गया फाई 1, ये मेरा फेज हो गया फाई 2। अगर मैं इन दोनों के फेज को कंपेयर करना चाहता हूँ तो अगर मैं ये इन दोनों के फेज को माइनस करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि हेयर द फेज डिफरेंस इज 0। तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट योर फेज डिफरेंस इज 0। हम नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारा फेज डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो अब इससे क्या हमने ऑब्टेन किया? तो अगर मैं जो फर्स्ट ऑसिलेशन हो रही है इसको अगर देखूं और इसको मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं, मेरा ये y और t, तो ये आ गया प्लस ए एंड माइनस ए, ये आ गया प्लस बी एंड माइनस बी। तो अगर मैं फर्स्ट ऑसिलेशन को प्लॉट कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट ऑसिलेशन का इनिशियल फेज 0 है। अगर इसका इनिशियल फेज 0 है तो इसका जो गिवन ग्राफ है वो अगर आप नोटिस करोगे तो वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा एंड इट विल बी गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो ये आपका फर्स्ट ग्राफ बन गया। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्टिकल है, ये जो आपका फर्स्ट पार्टिकल है, ये उस फर्स्ट पार्टिकल की ऑसिलेशन का ग्राफ है। अच्छा, अगर सेकंड पार्टिकल की बात करूं तो सेकंड पार्टिकल में देखो उसका भी फेज ओमेगा टी है, उसका भी इनिशियल फेज 0 है। अगर उसका इनिशियल फेज 0 है तो यहाँ पर मैं क्या नोटिस करूंगा, ये भी 0 से स्टार्ट होगा। और अब ये 0 से स्टार्ट होके अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो ये आपका ग्राफ ये ऐसे जा रहा है। और जब आपका ग्राफ ये ऐसे वेरी कर रहा है तो ये आपका सेकंड पार्टिकल का ग्राफ हो गया। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर योर गिवन सेकंड पार्टिकल। अब ध्यान से नोटिस करो, आप क्या नोटिस कर रहे हो? दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, देखो एक साथ ऊपर जा रहे हैं, फिर दोनों एक साथ नीचे मीन पर आ रहे हैं। बोथ रीच एक्सट्रीम एट सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचे हैं। फिर दोनों एक साथ मीन पे पहुंचे हैं एट सेम टाइम। फिर दोनों एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहे हैं और वहां पे भी सेम टाइम पहुंचे हैं। और फिर दोनों एक साथ मीन पे आ गए। आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब फर्स्ट पार्टिकल अपने मीन पे है तो सेकंड भी मीन पे है। जब फर्स्ट अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो सेकंड भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो पेंडुलम की ऑसिलेशन लूं, ये मेरी दो फिंगर्स हैं, ये एक 1 एक 2, और 1 का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, उसने ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है। 2 का एम्पलीट्यूड कम है, उसका कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये देखो ये ऐसे ये दोनों ऊपर जा रहे हैं पर 1 ज़्यादा ऊपर जा रहा है। पर दोनों एक साथ अपने एक्सट्रीम पर आए, फिर दोनों मीन पे आ गए, फिर दोनों एक्सट्रीम पे, फिर दोनों मीन पे, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, और एक साथ बिल्कुल एक जैसी ऑसिलेशन हो रही है, कोई फर्क नहीं है, पूरा पूरा सिंक्रोनाइज्ड है। हाँ, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन जब एक अपने मीन पे है दूसरा भी मीन पे है, जब एक अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है दूसरा भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी लैक ऑफ हार्मनी नहीं है, यहाँ पे टोटल सिंक्रोनाइजेशन है। तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस करूंगा? मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा दैट पार्टिकल्स ऑसिलेट इन फेज।
पार्टिकल्स ऑसिलेट इन फेज। तो पार्टिकल्स जो है वो इन फेज ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो इन फेज ऑसिलेशन कब होगा? जब फेज डिफरेंस जीरो है। और जब फेज डिफरेंस जीरो है तो इन फेज का क्या मतलब है कि देर इज जीरो लैक ऑफ हार्मनी, दे आर टोटली इन हार्मनी विद ईच अदर, उनका आपस में पूरा प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है, बिल्कुल एक जैसी ऑसिलेशन चल रही है। और जब एक जैसी ऑसिलेशन चल रही है तो फेज डिफरेंस क्या आएगा? जीरो। और वो आपका जो गिवन ऑसिलेशन ऑफ द टू पार्टिकल है वो क्या होगा? इन फेज। तो मैं वर्ड बोलूंगा, क्या वर्ड बोलूंगा? इन फेज। तो मैं कहूंगा पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन फेज। तो इफ पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन फेज means their phase difference is zero, means they are oscillating in such a way that they together reach at mean, together reach at extreme and बिल्कुल एक जैसा मोशन हो रहा है। हाँ जी, क्लियर है ये? अब देखो, अगर मैं पार्टिकल वन की बात करूं और पार्टिकल वन की मेरी जो इक्वेशन है वो है ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और मैं पार्टिकल टू की बात करूं तो पार्टिकल टू की जो गिवन इक्वेशन है माइनस बी साइन ऑफ ओमेगा टी। अगेन ए इज ग्रेटर देन बी। और ये देखो, दोनों के ओमेगा सेम है। तो अगर दोनों के ओमेगा सेम है तो आप क्या नोटिस करोगे कि इनका जो फेज का डिफरेंस है वो हर वक्त क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पर अभी ये नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी कि सर देखो ओमेगा टी फेज डिफरेंस जीरो, नहीं, ये देखो ये माइनस है। हमने क्या कहा था? साइन फंक्शन होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये माइनस को पहले प्लस करना है। और इसको प्लस कैसे करेंगे? हमने पीछे अभी अंडरस्टैंड किया था कि माइनस साइन ओमेगा टी को मैं प्लस कैसे करूंगा? तो इसको प्लस करूंगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई। साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो मेरे पास ये गिवन मेरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। अब दोनों साइन फंक्शन है, दोनों पॉजिटिव हैं। एक का जो फेज है वो ओमेगा टी है, दूसरे का फेज ओमेगा टी प्लस पाई है। हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं फेज डिफरेंस क्या बनेगा, बता सकते हो क्या बनेगा? फेज डिफरेंस बनेगा पाई और 180। दोनों के फेज को माइनस किया, और जब माइनस किया तो मेरा जो फेज डिफरेंस आया, वो जो फेज डिफरेंस है वो मेरे पास आ गया पाई टू माइनस फाइव वन, दैट इज पाई, और इट इज 180 डिग्री। तो द फेज डिफरेंस इज पाई रेडियन और 180 डिग्री, एक ही मतलब है, पाई रेडियन और 180 डिग्री। अगर आप इसको जरा ध्यान से नोटिस करो, मैं इसको ड्रॉ करूं, तो देखो मैं इसको ड्रॉ जब करूंगा तो मेरे पास ये गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये मेरे पास फर्स्ट का जो एम्पलीट्यूड है वो प्लस ए माइनस ए, सेकंड प्लस बी माइनस बी। तो हमारे पास जो फर्स्ट है उसकी जो इक्वेशन बनेगी, ये ज़ीरो फेज है, इनिशियल इनिशियल फेज ज़ीरो है, ओमेगा टी से स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियल फेज आपका ज़ीरो आ गया। तो ये जो ग्राफ है, ये आपका ग्राफ ये ऐसे आएगा। ये आपका गिवन फर्स्ट पार्टिकल का ग्राफ आ गया। तो ये मेरा गिवन फर्स्ट पार्टिकल आ गया। तो ये मेरा फर्स्ट पार्टिकल का ग्राफ आ गया। अब सेकंड पार्टिकल को जरा ध्यान से देखो। सेकंड पार्टिकल में इनिशियल फेज क्या है? देखो इनिशियल फेज क्या है? पाई। पाई मतलब यू आर एट मीन मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। तो आपका जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम मीन मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। तो मेरा ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस तरीके से गिवन ऑसिलेशन शो करेगा। अब जरा ध्यान से देखो, आप क्या नोटिस कर रहे हो? दोनों एक साथ मीन पे हैं, पर जब एक अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, दूसरा कहाँ है? नेगेटिव एक्सट्रीम। फिर दोनों एक साथ मीन पे हैं, पर जब एक अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, दूसरा कहाँ है? नेगेटिव एक्सट्रीम। अगर मैं इस ऑसिलेशन को देखूं तो देखो ये दो पेंडुलम, दो फिंगर, वन एंड टू, ये देखो ये ऐसे स्टार्ट करेंगे, एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा एक का एम्पलीट्यूड कम है। तो देखो एक राइट साइड चला गया, दूसरा लेफ्ट साइड। अच्छा, दोनों मीन से जब गए तो जब ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तो दूसरा भी अपने एक्सट्रीम पे, पर उसका नेगेटिव एक्सट्रीम है। फिर ये दोबारा पास में आए, फिर दोनों मीन पे आ गए,
फिर ये ऑपोजिट, ये देखो ये अब बिल्कुल ऑपोजिट ऑसिलेशन हो रही है। मीन पे इकट्ठे आ रहे हैं, पर जब भी मीन पे आ रहे हैं तो ऑपोजिट जा रहे हैं, जब भी मीन पे आ रहे हैं तो ऑपोजिट जा रहे हैं। और मीन पे ऑपोजिट जा रहे हैं, एक अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तो दूसरे अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे। और इससे ज्यादा लैक ऑफ हार्मनी नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम लैक ऑफ हार्मनी है कि बिल्कुल ही ऑपोजिट ऑसिलेशन हो रही है। तो मैक्सिमम लैक ऑफ हार्मनी कब होगा? जब फेज डिफरेंस 180 है। मिनिमम फेज डिफरेंस 0 है और मैक्सिमम फेज डिफरेंस 180 है। तो मैक्सिमम लैक ऑफ हार्मनी होगा 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे आपका जो फेज का डिफरेंस है, ये फेज का डिफरेंस आपका मैक्सिमम है। हेयर यू विल फाइंड मैक्सिमम लैक ऑफ हार्मनी। यहाँ पे आप मैक्सिमम लैक ऑफ हार्मनी ऑब्जर्व करोगे कि ये जो आपका पार्टिकल 1 है और ये जो आपका पार्टिकल 2 है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम लैक ऑफ हार्मनी है। बिल्कुल बिल्कुल ही ऑपोजिट ऑसिलेशन चल रही है। इस चीज को हम कहते हैं कि योर पार्टिकल्स ऑसिलेट आउट ऑफ फेज। तो हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे वो हम वर्ड यूज करेंगे दैट पार्टिकल्स ऑसिलेट आउट ऑफ फेज। तो पीछे मैंने जो वर्ड यूज किया था वो था दे ऑसिलेट इन फेज। इन फेज मतलब जीरो फेज डिफरेंस, वो मिनिमम है। एंड आउट ऑफ फेज का मतलब फेज डिफरेंस कितना है? 180 या पाई रेडियन। ऐसे ही अगर मैं पार्टिकल 1 कंसिडर करूं, इसका मेरे पास गिवन जो ऑसिलेशन है वो हो गया ए साइन ओमेगा टी। और पार्टिकल अगर मैं 2 को कंसिडर करूं तो उसका ऑसिलेशन हो गया बी कॉस ओमेगा टी। अगेन जल्दबाजी नहीं करनी, पहले कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। साइन फंक्शन होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तभी फेज कंपेयर होंगे। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, कैसे कन्वर्ट करूंगा? पीछे सीखा था, कॉस को साइन कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो हमारे पास देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड ऑसिलेशन को अगर मैं देखूं तो ये मेरा पाई 1 पाई 2 और एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग है। फेज डिफरेंस जो आया वो आया फाई 2 माइनस पाई 1। हाँ जी, कितना आया डिफरेंस? पाई बाय 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये y, ये t, वन ऑसिलेशन इज बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए, अनदर इज बिटवीन प्लस बी माइनस बी। तो अगर मैं यहाँ पे ये पहली ऑसिलेशन को देखूँ तो ये इनिशियल फेज 0 है। ये जो मेरी ऑसिलेशन है ये इस तरीके से होगी। तो ये फर्स्ट पार्टिकल की ऑसिलेशन आ गई। तो दिस इज ऑसिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अच्छा, अब सेकंड पार्टिकल की ऑसिलेशन देखो, ये सेकंड पार्टिकल, इसका इनिशियल फेज कितना आ रहा है? पाई बाय 2। हाँ जी, पाई बाय 2 का मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा मोशन? पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो मोशन स्टार्ट होगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट होगा तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये आपका गिवन ग्राफ बनेगा। हाँ जी, क्या नजर आ रहा है? कुछ पता लग रहा है क्या हो रहा है? जब एक अपने मीन पे है तो दूसरे अपने एक्सट्रीम पे है। आप क्या नोटिस कर रहे हो? ये देखो, ये ऑसिलेशन में जैसे ये मेरे फिंगर है, तो एक एक्सट्रीम पे दूसरा मीन पे है। तो आप क्या नोटिस करोगे? ये एक्सट्रीम से मीन आएगा, ये एक्सट्रीम पे चला गया। ये अब नेगेटिव एक्सट्रीम जाएगा, ये मीन आ गया। ये आएगा मीन पे, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, ये मीन पे आ गया। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि दोनों के अंदर कोई तालमेल नहीं है। एक अपने जब मीन पे है तो दूसरा अपने एक्सट्रीम पे है। तो जो पहले एक्सट्रीम पे था, जब वो मीन पे आ गया तो जो मीन वाला था वो कहाँ चला गया? एक्सट्रीम पे। ये कब होगा? जब इनके बीच में कितना फेज का डिफरेंस है? पाई बाय 2। ऐसे ही अलग अलग फेज का डिफरेंस होने पे अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। पर एक चीज है, आप यहाँ पे पूरे मोशन में कभी भी देख लो, कभी भी देख लो, इनका फेज का डिफरेंस पाई बाय 2 ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड दोनों का सेम है, ओमेगा दोनों का सेम है। हाँ, अगर दोनों का ओमेगा अलग अलग होता, अगर अगर इसका ओमेगा 1 होता, इसका ओमेगा 2 ऐसे होता, अलग अलग होता, फिर आप क्या नोटिस करते कि इनके बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो 0 से 180, 180 से 0, 0 से 180 ऐसे बार बार क्या करता? चेंज करता।
कभी आपको नजर आता है यार ये इन फेज हैं, कभी आपको नजर आता है कि यार इनका फेज डिफरेंस बढ़ गया, फिर आपको वो 90 नजर आता, फिर आपको वो आउट ऑफ फेज नजर आता, फिर दोबारा से वो फेज डिफरेंस कम होना, और हर टाइम वो फेज का डिफरेंस क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अच्छा, अब एक और चीज है, यहां पर अगर बाय चांस मैं करता 5 1 माइनस 5 2 ऐसे करता, तो मेरा आंसर क्या आना था, -π/2 ऐसे आना था ना। तो फेज का डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है, फेज का डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है। अगर फेज का डिफरेंस पॉजिटिव है, तो जिसको आपने पहले लिखा है, जिसको आपने पहले लिखा है वो बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो इसमें आप क्या कहोगे, इसमें आप कहोगे कि पार्टिकल 2 लीड्स पार्टिकल 1 बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन और 90 डिग्री। और इसमें आप क्या कहोगे, ये माइनस में आंसर आया ना, तो माइनस में आंसर आने पे आप क्या नोटिस करोगे, जो पहला है उसका फेज कम है, वो पीछे है, तो आप यहां पे क्या कहोगे, पार्टिकल 1 लैग्स बिहाइंड पार्टिकल 2 बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन। तो आप कहोगे कि जो यहाँ पे पार्टिकल 1 है वो पार्टिकल 2 से पीछे है। अच्छा, मतलब दोनों का सेम ही है, अगर आप ध्यान से देखो, 2 1 से आगे है, इसका मतलब 1 2 से पीछे है, बात तो सेम ही है, बस ये कि आपने जब वो प्लस माइनस किया, तो अगर आपका आंसर प्लस में आया तो जिसको पहले लिखा है वो लीड कर रहा है, और अगर आपने प्लस माइनस किया और आंसर माइनस में आया, तो जिसको पहले लिखा है वो लैग कर रहा है। तो ये याद रखना है कि ये डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है, ये डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है, तो आपका गिवन पार्टिकल क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर ये डिफरेंस माइनस में आया, तो आपका गिवन पार्टिकल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। हाँ जी, क्लियर है ये। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2 लीड्स 1 बाय π/2, ये भी कह सकता हूँ 1 लैग्स 2 बाय π/2, दोनों ही बातें कह सकता हूँ।